थार का डेजर्ट अब हरियाली में बदल रहा है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, पर क्या ये बात सच में अच्छी है कि रेगिस्तान में पेड़ उगेंगे या फिर हम देने वाले हैं किसी एक नई आपदा को जन्म? चलिए समझते हैं इस विश्लेषण के अंदर। थार का डेजर्ट एक नेचुरल लैंडस्केप है जिसका जन्म हमारी प्रकृति के द्वारा किया गया है, ना कि इंसानों के द्वारा। आज समझते हैं सबसे पहले इसके महत्व को और फिर समझेंगे कि क्या रेगिस्तान में पेड़ उगाना सही है। भारत में जो मानसून आता है उसके पीछे थार डेजर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। भारत में जो थार का मरुस्थल है उसका टेम्परेचर अप्रैल, मई और मिड जून में धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और बहुत हाई चला जाता है। उससे होगा क्या कि वहां पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ थार के मरुस्थल की कंडीशन आप समझ चुके हैं, यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है हाई टेम्परेचर की वजह से। अब चलते हैं हिंद महासागर की तरफ। हिंद महासागर में बहुत सारा पानी है, वहां पर टेम्परेचर धीरे धीरे रेस करता है क्योंकि जो पानी की स्पेसिफिक हीट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है और जो लैंड की स्पेसिफिक हीट होती है वो लो होती है। तो इसलिए वो जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। वहीं पानी जो है बहुत टाइम तक हीट को रिटेन करके रख सकता है, इसलिए ना तो वो जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है। तो अप्रैल, मई, जून के टाइम पर जो हिंद महासागर का टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर थार के मरुस्थल के टेम्परेचर। तो वहां पर एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर जोन से विंड जो है ऑटोमेटिकली लो प्रेशर जोन की तरफ भागती है। ये प्रकृति का नियम है कि चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगी। अब जब वो विंड भागती है तो वो विंड अपने साथ मॉइस्चर को लेकर के जाती है। हिंद महासागर का पानी हवा में मॉइस्चर के तौर पर सीधा पहुंचता है, कहां पर? थार मरुस्थल की तरफ कूच कर देता है। थार मरुस्थल तक पहुंचने से पहले पहले उसे कई बार पहाड़ पठारों का सामना करना पड़ता है, हिमालय का सामना करना पड़ता है, जिससे कि वहां पर क्लाउड की फॉर्मेशन होती है और बारिश होती है, मतलब मानसून आ जाता है। अब अगर थार का मरुस्थल गर्म नहीं होगा, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो आप खुद सोचिए कि क्या आपदा आएगी। मॉनसून डिस्टर्ब हो जाएगा, डिले हो जाएगा, बारिश कम होगी तो उससे फसलें कम उगेंगी क्योंकि हमारा देश एक मानसून आधारित देश है। मतलब हम मानसून के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, हमारे किसान मानसून पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। अब अगर बारिश कम होगी तो हमारी फसलें कम उगेंगी और महंगाई दर बढ़ जाएगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। ये तो हुआ आर्थिक कारण कि थार के मरुस्थल को रेगिस्तान ही रहने दिया जाए, वहां पर पेड़ पौधे ना उगाए जाए, वहां पर उसे ग्रासलैंड जो है बनाने की कोशिश ना की जाए। अब दूसरी बात करते हैं रेगिस्तानी मरुस्थल पर पाए जाने वाले जीवों की, जिन्होंने उस क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लिया है, जैसे कि ऊंट हो गया, ब्लैक बग हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, फॉक्स हो गए, या फिर वहां पर पाए जाने वाले चूहे। ये सब उस क्लाइमेट को अडॉप्ट कर चुके हैं। अब अगर हम वहां का क्लाइमेट चेंज करते हैं तो इनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। सर्वाइवल मुश्किल ना केवल इन स्पीसीज के लिए होता है, अगर आप कोई भी स्पीसीज को डिस्टर्ब करते हैं तो उससे पूरी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होती है। मतलब पूरा फूड चेन जो है, फूड साइकिल जो है वो पूरा डिस्टर्ब होता है, जिससे बाकी मवेशी और बाकी जीव जंतुओं को भी हानिकारक नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वहां की औषधियों की, पेड़ पौधों की, तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। वहां पे जो पाई जाने वाली नेटिव स्पीसीज हैं, अगर आप वहां पे कोई एक्सोटिक स्पीसीज लगाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि वो नेटिव स्पीसीज पे किस तरीके से रिएक्ट करेगी। वहां पर मूल रूप से पाई जाती हैं, उनका नुकसान हो सकता है अगर आप ऐसे पौधों को लगाते हैं जो कि पानी को होल्ड कर सकते हैं और सॉइल को होल्ड कर सकते हैं और वहां पर हरियाली ला सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि ब्रिटिश टाइम पे और इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पर भी ऐसे बहुत सारी योजनाएं लाई गई कि थार के मरुस्थल को हम हरा भरा कर दें। उससे ये हुआ कि वहां का जल स्तर और ज्यादा कम हो गया, क्योंकि जूलीफेरा एक ऐसा प्लांट है जो पानी को ऊपर की तरफ सोक कर लेता है। मतलब उसको जितना ज्यादा पानी दोगे वो उतना ज्यादा उस पानी को सोक कर लेगा, और उसने जल स्तर जो है वहां का गिरा दिया, जिसकी वजह से राजस्थान में वाटर क्राइसिस शुरू हो गया। ये चीज बताती है कि किसी एक्सोटिक स्पीसीज को अगर लगाया जाए तो वो नेटिव स्पीसीज को भी खराब कर सकते। तो अगर हम किसी भी बाहर की स्पीसीज को लगाते हैं उससे बढ़िया है कि हम वहां पर खेजड़ी का पौधा लगाएं, वहां पर हम कीकड़ लगाएं। और यदि हमें उगाना ही है तो वहां की जो नेटिव घासें हैं, जैसे फॉग हो गई, सिवान हो गई, दमन हो गई, इन घासों को लगाएं, ताकि वहां के जो स्पीसीज हैं वो उसको अडॉप्ट भी कर सके और जितनी आपको हरियाली चाहिए पर्याप्त मात्रा में उतनी मिल सके। ज्यादा अति जो होती है किसी भी चीज की वो हानिकारक होती है। अगर थार का डेजर्ट डेजर्ट के रूप में हमें प्रकृति ने दिया है तो हम उसे उसी रूप में रखें। इस चीज को एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, शायद आप चीजों को समझ पाएंगे। एक सूक्ष्म जीव का एग्जांपल लेता हूं, चूहे का और सांप का। तो चूहे और सांप जो होते हैं डेजर्ट एरिया के,
वो हमेशा ऐसी रेतीली जमीन को पसंद करते हैं जो कि धंसती हो, ना कि सख्त हो, क्योंकि वो शिकार भी रेतीली जमीन में छुप करके कर सकते हैं और अपने आप को बचा भी रेतीली जमीन में छुप के सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब उन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे और ना ही दूसरे शिकार को कर पाएंगे। जैसे चूहे, अगर मान लीजिए, और सांप का वही एग्जांपल ले लूं मैं, तो सांप अगर छुप के चूहों का शिकार नहीं करेगा तो चूहों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, और वहीं पर अगर सांप छुप नहीं पाएगा तो गिद्धों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि गिद्ध उन्हें उठा करके ले जाएंगे। तो जिसको भी भोजन पर्याप्त मिलेगा वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और एक स्पीसीज की संख्या कम हो जाना और दूसरे की बढ़ जाना बायोडायवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। एनिमल्स के लिए वो खतरा है, बल्कि हम इंसानों के लिए भी वो चीज खतरा बन सकती है। तो केवल अर्थव्यवस्था नहीं, पूरी तरीके से आपका क्लाइमेट ही चरमरा जाएगा अगर आपने थार के मरुस्थल को जो है हरे भरे खेत में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि खेती के लिए ही ये हरियाली लाई जा रही है। जो वाटर कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल लाई गई थी, वो भी इसी पर्पज से लाई गई थी कि किसान आसानी से सिंचाई कर सके। आज जो थार के मरुस्थल में पेड़ उगाए जा रहे हैं वो भी इसी उद्देश्य से उगाए जा रहे हैं कि थार के मरुस्थल को हरा भरा किया जाए और वहां पे खेती की जाए। ये माइंडसेट अंग्रेजों का माइंडसेट है। अंग्रेज ऐसा माइंडसेट लेकर के जो है उन्होंने ये चीज लागू की थी सबसे पहले। अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो थार के मरुस्थल को कई बार हरा करने की कोशिश की गई है, और वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के टाइम में की गई। आज वही माइंडसेट के साथ राजस्थान गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज और वहां के आम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं कि हम इस थार के मरुस्थल को हरा कर देंगे। इसके लिए प्लीज उन्हें रोका जाए। अगर वो थार के मरुस्थल को हरा करने की कोशिश करेंगे तो मध्य भारत के लोग, जहां पर वैसे ही बारिश कम होती है, हिमालय जहां पर पहले ही क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से लैंडस्लाइड होते रहते हैं, ऐसे ना जाने कितने नेचुरल क्लैमिटी को हम निमंत्रण देंगे और इस देश को नर्क में झोंक देंगे। जैसा हमें प्रकृति ने जो चीज सौंपी है, हम उसका सम्मान करना चाहिए और उसके साथ हमें जीना सीखना चाहिए।